टारगेट विद सौरभ। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ में आप सभी का स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका हम बहुत से ज्यादा यूज करते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। What is the definition of preposition? Okay, listen to me. Preposition is a word which shows the relation of a noun or pronoun with another noun or pronoun in a sentence. Okay? कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है राम इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। राम स्कूल के गेट पर खड़ा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, व्हाट इज राम? राम क्या है? राम इज अ नाउन। राम क्या है? राम इज अ नाउन। एंड दूसरा नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन या प्रोनाउन? इज स्टैंडिंग, ये तो वर्ब हो गई, ठीक है। हाँ, सेकंड है नाउन स्कूल गेट। क्या है? स्कूल गेट। तो आप देखिए सेंटेंस तो एक ही है ना, राम इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, और इस सेंटेंस में दो नाउन है। कौन कौन से? एक तो राम हो गया, दूसरा हो गया स्कूल गेट, ठीक है। अब आप खुद देखिए, इस नाउन को इस नाउन से कनेक्ट किया जा रहा है। इन दोनों नाउन्स के बीच में एक रिलेशन शो हो रहा है, और ये रिलेशन शो कौन कर रहा है? ये प्रीपोजिशन ही है जो इन दोनों नाउन्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है। और वो प्रीपोजिशन कौन सी है? वो प्रीपोजिशन है ये एट। कौन सी है? एट, ठीक है। ये एक टाइप की लोकेशन है, ये नहीं, ये एक प्लेस की लोकेशन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑन, एट, इन, यहां भी एट वर्ड है, ठीक है। कौन कौन से प्रीपोजिशन किन कंडीशंस में यूज होंगे, कैसी सिचुएशन में यूज होंगे, हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, डेफिनेट डे, यानी कि एक निश्चित दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे हो। अगर किसी सेंटेंस में कोई डे यूज हो रहा है कि मैं ये काम इस दिन करूंगा, मैं ये काम उस दिन करूंगा, मैं ये काम मंडे को करूंगा, तो इन दिस केस वी विल यूज ऑन। ओके, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। डेफिनेट टाइम, ठीक है। डेफिनेट टाइम मीन्स एक निश्चित समय। जैसे कि मैं कोई काम 9 बजे करूंगा, 10 बजे करूंगा, यानी कि आई विल वर्क एट 9 AM, आई विल वर्क एट 10 AM। ओके, ये डिफरेंट टाइम होता है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? 8 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 8। नेक्स्ट, डेफिनेट मंथ। डेफिनेट मंथ यानी कि निश्चित महीना, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। इस तरीके से कोई भी मंथ होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई विल कंप्लीट माई वर्क बाई, आई विल कंप्लीट माई वर्क इन जनवरी, ठीक है। ओके, अब देखिए डेफिनेट ईयर। डेफिनेट ईयर के लिए क्या यूज करेंगे? यानी कि निश्चित साल। निश्चित साल डेफिनेट ईयर के लिए क्या यूज करेंगे? इन, ठीक है। जैसे कि 2020, 2019, 2023 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, डेफिनेट लोकेशन, ठीक है। डेफिनेट लोकेशन यानी कि कोई ऐसी लोकेशन है जो निश्चित है कि मुझे वहां पर जाना है, मैं वहीं पर किसी से मिलूंगा, अपने फ्रेंड से, किसी से। तो डेफिनेट लोकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? 8 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेट टाइम, निश्चित समय, ठीक है। निश्चित समय, सॉरी, डेफिनेट डेट, निश्चित दिनांक। निश्चित दिनांक के लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। निश्चित दिनांक क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है। ये एक निश्चित डेट है, डेफिनेट डेट है, ऐसे में हम क्या यूज करेंगे? ऑन, ठीक है। आई थिंक, आई होप आप सभी ने जितना भी मैंने अभी समझाया प्रीपोजिशन में, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल
कहां कहां पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ये यहां पर यूज हुआ है, इस नाउन को और इस नाउन को कनेक्ट किया है। ये ऐसी सिचुएशन है जहां इन प्रीपोजिशंस का यूज होता है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एट, ऑन, इन सभी प्रीपोजिशंस का यूज कहां कहां होगा, डेफिनेट मंथ, डेफिनेट लोकेशन, ठीक है, सब कुछ बता दिया था। अब मैं एक सेंटेंस के थ्रू एक ही सेंटेंसेस में सारी सिचुएशंस को कंबाइन कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके कि एक सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन कैसे यूज होगी। ठीक है, इसमें मैंने डेफिनेट टाइम, डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए सेंटेंस क्या है, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने सारे प्रीपोजिशंस को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आई विल मीट हिम ऑन 26 जनवरी। ठीक है, मैं उससे 26 जनवरी को मिलूंगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन का यूज कहां पर करना है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि डेफिनेट डेट, तो ये डेफिनेट डेट है 26 जनवरी। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, डेफिनेट ईयर, तो देखिए डेफिनेट ईयर है, आई विल मीट हिम इन 2023, मैं उससे 2023 में मिलूंगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेट ईयर के लिए क्या यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डेफिनेट मंथ, डेफिनेट मंथ बताया था, तो देखिए कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, आई विल मीट हिम इन दिसंबर, मैं उससे दिसंबर में मिलूंगा। ठीक है, आई विल मीट हिम इन दिसंबर। इट इज क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम बताया था, जैसे कि 9 o'clock, 10 o'clock, 5 o'clock कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेट टाइम को जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट करते हैं तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। सो इस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, एट का। आई विल मीट हिम एट 10 o'clock, मैं उससे 10 बजे मिलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था डेफिनेट लोकेशन होगी, तब भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे किसी से मिलना है और एक डिफरेंट लोकेशन है कि मुझे उससे वहीं पर मिलना है, काफी फेमस जगह है और मुझे उससे वहां पर मिलना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एट का। किसका यूज करेंगे, एट का। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा एट कनॉट पैलेस, कहा मिलूंगा, मैं उसे कनॉट प्लेस पर मिलूंगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, वो भी एक डेफिनेट लोकेशन होते हैं हमारे एरिया में, तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए आई विल मीट हिम ऑन ट्यूसडे, मैंने आपको बताया था ना कि जो डेज होते हैं, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके साथ में हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। सो द सेंटेंस विल बी आई विल मीट हिम ऑन ट्यूसडे, मैं उसको मंगलवार को मिलूंगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इन फ्यूचर में कभी भी इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये फिगर्स कैसे हैं। अब इन फिगर्स के थ्रू मैं आपको इजिली अंडरस्टैंड करवा पाऊंगा कि इन प्रीपोजिशंस का यूज कैसे, किन सिचुएशंस में और किन सेंटेंसेस में करना है। ओके, सो आर यू रेडी, लेट्स बिगिन। देखिए दिस इज ए टेबल, ये क्या है, एक टेबल है यानी कि एक मेज है। इस मेज के ऊपर एक बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक बुक। ये देखिए एक बुक रखी हुई है। ओके, इस टेबल के नीचे एक बॉल भी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक बॉल। ये है इस टेबल के नीचे, और जो बुक है
वो इस टेबल के सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे कि प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज पर रखते हैं। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जब हम रखते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, अंडर। अंडर प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल देखिए, इस टेबल के ऊपर बुक थी, ठीक है, और इस टेबल के नीचे क्या है? बॉल है। सो द बॉल इज अंडर द टेबल। द बॉल इज अंडर द टेबल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन और अंडर किस सिचुएशन में यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है एबव। व्हाट इज दिस? एबव। एबव हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे ऊपर होती है। ठीक है, जब कोई चीज हमारे ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये फैन। ये फैन आप लोगों ने देखा होगा, सभी के घरों में फैन होता ही है, और आपने देखा होगा कि जो फैन होता है हमारे ऊपर ही होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी फैन की बात करें तो हम क्या कहेंगे? द फैन इज एबव मी। ठीक है, तो ये हमारा फैन हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी। ये क्या है? आई नो, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस? दिस इज ए एरोप्लेन। अब देखिए, एरोप्लेन हमने क्यों यूज किया है? देखिए, जब भी कोई चीज मोशन में होती है, ठीक है, जब भी कोई चीज मोशन में होती है और हमारे ऊपर से जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? ओवर का। अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाएं सोबर का, तो कैसे बनाएंगे? द एरोप्लेन फ्लू अवे ओवर द बिल्डिंग। ठीक है, हवाई जहाज बिल्डिंग के ऊपर से उड़ गया। ओके, अब देखिए बेलू का यूज कहां करते हैं? बेलू का यूज करते हैं जब हम किसी रैंक को दिखाते हैं, जब हम किसी लेवल को दिखाते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? बेलू का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑन का यूज कब करना है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी सरफेस से टच है। ठीक है, ओके। अंडर का यूज कब करेंगे? जब किसी ऑब्जेक्ट के नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट, एबव का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज हमारे सर के ऊपर है। हमारे सर के ऊपर नहीं रखी हुई है, यानी कि हमारे सर के ऊपर ऐसे है। ठीक है, जैसे मार्कर अभी टच है सर से, ठीक है, टच नहीं है लेकिन हमारे ऊपर है। जैसे कि फैन हमारे सर से टच तो नहीं होता है, लेकिन हमारे सर के ऊपर ही तो होता है, तो हम वहां क्या यूज करेंगे? एबव। तो अगर फैन है हमारे ऊपर तो हम क्या यूज करेंगे? एबव। ठीक है, अगर बुक किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। अगर कोई बॉल किसी टेबल के नीचे रखी हुई है तो हम क्या यूज करेंगे? अंडर। ठीक है, और अगर कोई एरोप्लेन हमारे ऊपर से उड़ते चला गया या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से उड़कर चला गया तो हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओवर का। ठीक है, ओके। अब हम इन्हीं प्रीपोजिशंस का यूज किन सेंटेंसेस में किस तरीके से हो सकता है, हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये सारे ये चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आपको भी समझाई है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। Okay, so these are the examples based on these prepositions. Okay, listen. The book dash 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 the table is mine. The ball is blank the table. There is a fan blank my head. The river is dash 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 the danger level. The aeroplane flew blank the building. Okay, and you have to fill all the blanks with these prepositions.
अब आप गेस कीजिए कि कौन सा प्रीपोजिशन किस सेंटेंस में फिर होगा। ठीक है, अब मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। कैसे, देखिए, द बुक, बुक, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक फिगर बना के दिखाया था, ठीक है, उसमें टेबल थी, बॉल थी, बुक था, एरोप्लेन था और फैन भी था। ठीक है, उन्हीं सभी को इन सेंटेंसेस में लिया गया है। ठीक है, और अब हम क्योंकि पहले ही समझ चुके हैं तो आसानी से इन प्रीपोजिशंस को इसमें फिर कर सकते हैं। कैसे, देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो किताब मेज के ऊपर है वो मेरी है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो बुक होगी वो मेज के ऊपर ही रखी जाएगी। ठीक है, मेज के नीचे तो कोई बुक रखेगा नहीं। तो इसमें अगर देखें तो सबसे परफेक्ट जो बैठता है वो ऑन ही बैठता है। ठीक है, हम अपनी बुक्स को नॉर्मली कहाँ रखते हैं? टेबल के ऊपर ही रखते हैं, टेबल के नीचे तो नहीं रखते हैं, फर्श पे तो रखते नहीं है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पर? ऑन द बुक ऑन द टेबल इज माइन। नेक्स्ट क्या है? द बॉल इज, जैसे कि पिछले फिगर में मैंने आपको दिखाया था कि बॉल कहाँ थी? टेबल के नीचे थी। बॉल कहाँ थी? टेबल के नीचे। सो हम क्या यूज करेंगे? अंडर। द बॉल इज अंडर द टेबल। ओके, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ फैन। अब देखिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कोई भी फैन होता है वो हमारे नीचे नहीं होता है, वो मूविंग पोजीशन में होता है और हमारे सर के ऊपर होता है। ठीक है, या तो वो ऑन होता है, स्विच ऑन, या तो स्विच ऑफ होता है उसका, लेकिन होता हमारे ऊपर ही। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? देयर इज ए फैन एबव माई हेड। एबव माई, एबव माई हेड। क्यों? क्योंकि ये जो फैन है ये हमारे सर के ऊपर रखा हुआ नहीं है जो मैं ऑन का यूज करूं। ठीक है, जो चीज किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी सरफेस को टच करता हुआ रखा होता है, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज माई पाम एंड दिस इज द मार्कर। ठीक है, इसे कहते हैं ऑन। लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई चीज है, हैंग है, टंगी हुई है, ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी के टच में नहीं है, मेरे ऊपर है लेकिन टच में नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? एबव। ठीक है, सो देयर इज अ फैन एबव माई हेड। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिवर इज ब्लैक द डेंजर लेवल। मैंने आपको बताया था कि बेलो का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी रैंक की बात करते हैं। ठीक है, जब हम किसी लेवल की बात करते हैं। ओके, हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्लास में कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में काफी स्टूडेंट्स थे, कुछ की फर्स्ट रैंक आई, सेकेंड आई, थर्ड आई, ठीक है, बाकी बच्चे थे उनकी कोई ना कोई रैंक आई। तो ऐसे केस में हम अंडर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कि ये बच्चा उसके नीचे है तो अंडर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? बेलो का यूज करेंगे। जहां भी रैंक की बात होती है, लेवल की बात होती है, हम किसका यूज करते हैं? बेलो का। इस सेंटेंस के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए, द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल। ठीक है, द रिवर मीन्स नदी, इच मीन्स है बेलो द डेंजर लेवल, यानी कि जो खतरे का स्तर है, जो खतरे का निशान है उससे नीचे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सी लेवल होता है, समुद्र का लेवल। आपने कई जगह जो पुल होते हैं, नदी के पुल या कहीं भी आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, और वहां पर सी लेवल या रिवर का लेवल मेंशन होता है। ठीक है, तो अगर लेवल से नीचे है तो बेलो द लेवल, ठीक है, या बेलो द डेंजर लेवल, और अगर लेवल से ऊपर चला गया वाटर तो एबव द डेंजर लेवल। ठीक है, तो यहां पर जो नदी है वो खतरे के स्तर से अभी कम है, तो क्या यूज करेंगे? द रिवर इज बेलो द डेंजर लेवल। below the danger level. It is clear? Next sentence is the aeroplane flew. मैंने आपको बताया कोई भी चीज जो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, जो जैसे कि इट्स मी, ठीक है,
और मान लीजिए कोई चिड़िया, कोई वर्ड मेरे ऊपर से उड़ के चली गई ऐसे, ठीक है, कोई भी वर्ड मेरे ऊपर चली गई तो वो मोशन में थी, ठीक है, और मेरे ऊपर से चली गई, तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। जैसे चिड़िया हमारे ऊपर से उड़ के चली जाती है, इन द सेम वे एक एरोप्लेन भी हमारे सर के ऊपर से जा सकता है, किसी बिल्डिंग के ऊपर से जा सकता है। सो इन दिस केस वी विल यूज ओवर। सो द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, जो हवाई जहाज था वो बिल्डिंग के ऊपर से गुजर गया, बिल्डिंग के ऊपर से उड़ गया, ठीक है। सो बी विल फिल हियर ओवर। ओके, इट इज क्लियर। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशंस के कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स के साथ। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को अच्छे से बनाकर आपको प्रेजेंट करने की। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, so see you in the next video, and if you like this video then please press the like button, subscribe my channel Target with Saurabh. Okay, thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।